आज मैं आपको बड़ी एक मज़ेदार स्टोरी सुनाता हूँ, लेकिन उससे पहले आप ये स्क्रीनशॉट चेक करें। ये भाई साहब मुझे मैसेज मेरी टीम को रिसीव हुआ है, कोई एक हफ़्ता पहले की बात है। और उसमें वो भाई साहब क्लेम कर रहे हैं कि एक भाई हैं जर्मनी में, वो 50 यूरो में एडमिशन दिलवा के तो आपका काम कर रहे हैं। तो आए आज मैं आपको इस किस्से की जो हकीकत है वो और इस पर डिस्कशन करते हैं, ताकि आपको इल्म हो सके कि 50 यूरो में कैसे एडमिशन होता है। तो इसमें 2 चीज़ें हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक्चुअल में एडमिशन होता कैसे है। एडमिशन के 2 तरीके हैं। एक यूनि असिस्ट वाला तरीका है, जिसमें डेफ़िनेटली आपके पैसे लगेंगे। पहली एप्लीकेशन 70 यूरो, बाकी आगे 30-30 यूरो की। दूसरा तरीका है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे खुद से अप्लाई करना। जो यूनिवर्सिटीज़ डायरेक्ट अपने पोर्टल पे एप्लीकेशन लेती हैं, उनमें से भी 70% ऐसी हैं जो फ्री होती हैं, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में फ़ीस भी होती है। तो फ़ीस जो है वो डिपेंड करती है, 50 भी है, 60 भी है, 70 भी है और 100 भी है, ठीक है। अब आप ये देखें कि 50 यूरो अगर एक बंदे ने आपसे लिया है तो वो क्या करेगा। वो एक तो यूनि असिस्ट वाली यूनिवर्सिटीज़ को भी साइड पे कर देगा, और पोर्टल में भी जो यूनिवर्सिटीज़ फ़ीस ले रही हैं उनको भी साइड पे कर देगा। तो आप ये समझें कि यूनि असिस्ट वाली जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो 70% हैं। जितनी भी जर्मनी में यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें से 70% यूनिवर्सिटीज़ यूनि असिस्ट के थ्रू लेती हैं। अगर यूनि असिस्ट को साइड पे किया तो 100 में से आपके पास 30 यूनिवर्सिटीज़ रह गई। फिर उन 30 में से भी रफली 20% यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होंगी जो फ़ीस लेती होंगी अपने पोर्टल पे भी। तो उसमें से भी आप 20% निकाल दें, 30 का 20% निकाल दें, तो रफली आपके पास कुछ चंद एक यूनिवर्सिटीज़ बचती हैं जिनमें आप फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें ये एक दूसरी चीज़ ये है कि अगर वो बंदा आपसे 50 यूरो ले रहा है, और आप सबको पता है कि मैं किस बंदे की बात कर रहा हूँ, आप लोगों ने उसकी वीडियोस देखी होंगी। अगर वो 50 यूरो आपसे ले रहा है और आपको एडमिशन गारंटेड दे रहा है, तो आपको ये समझना है कि वो एक तो चंद एक यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करेगा, वो भी फ्री वाली में। आपके ऑलरेडी चांसेस जो हैं वो 20% के आसपास ही हैं कि अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी होगी तो एडमिशन मिलेगा। दूसरी चीज़ ये है कि वो सिर्फ आपको एडमिशन क्लेम कर रहा है, ठीक है। 50 यूरो आपसे ले लेगा, और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि वो हर बंदे का एडमिशन नहीं करवा सकता, क्योंकि उसके पास मज़ीद यूनिवर्सिटीज़ बचेंगी नहीं। और हर बंदे हर प्रोफाइल के साथ हर डिपार्टमेंट का जो एजुकेशन है वो नहीं एक्सेप्ट करती हर तरह की यूनिवर्सिटीज़, ये भी ज़हन में रखें। तो 50 यूरो उसने ले लिए। अब वो अगर आपकी एप्लीकेशन 2 एप्लीकेशन के ऊपर भी काम करता है तो रफली वो 5 से 6 घंटे लगाएगा। अब अगर मिनिमम वेज जर्मनी में 14 या 14.5 या 15 भी अगर मान के चलें आप, तो अगर वो 6 घंटे काम करता है तो रफली उसके 90 यूरो बनने चाहिए, लेकिन वो 50 आपसे ले रहा है। तो क्या आप समझते हैं कि वो आपका प्रोसेस ईमानदारी से करेगा? या चलें ईमानदारी से अगर करता भी है तो क्या वो उसमें उतनी एफर्ट पुट करेगा या नहीं करेगा? तो इसलिए अल्लाह के बंदो, रॉन्ग नंबरों से बचो। किसी चीज़ को हासिल करने के लिए जो आपकी लाइफ में, जो आपकी लाइफ का गोल है, अगर उसके लिए आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत है, वैसे तो आपको खुद करना चाहिए, लेकिन अगर आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत है तो रिमेंबर कि पैसे लगेंगे, और थोड़े नहीं, अच्छे खासे लगेंगे। तो इसलिए रॉन्ग नंबरों से बचें और सही बंदे से अप्लाई करवाएं या ख़ुद अप्लाई करें। आई होप यू अंडरस्टैंड। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।